एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि अलीशा आ जाती है घर पे, जहाँ पे उसकी बहन आके उसे हक कर लेती है और वो उससे कहती है मारिया मैं आ गई। तो वो कहती है कि जब भी तुम घर आओ तो तुम मुझे ओनी चैन कह के बुलाया करो, ना कि मेरे नाम से। फिर मारिया कहती है कि क्या कुछ हुआ था आज? तो वो कहती है कि कुछ खास नहीं हुआ था। तो वो कहती है तुम्हारा मुंह देख के लगता तो नहीं कुछ तो हुआ है। तो आलिया बताती है कि वो आज कोजे से मिली और उसके बचपन की दोस्त थे। ये सुन के मारिया कहती है कि तुम जब भी उसकी बात करती हो तो तुम परेशान हो जाती हो। इससे तो यही लगता है कि तुम्हें वो लड़का पसंद आ गया है, फाइनली तुम्हें कोई मिला तो सही। तो वो कहती है ये तुम क्या कह रही हो? तो वो कहती है तुम कोजे को पसंद करती हो ना? आलिया कहती है कि नहीं, हम सिर्फ बचपन के दोस्त हैं, पता नहीं तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। ये सुन के मारिया कहती है आखिरकार वो तुम्हारा दोस्त कैसे बना? तुम तो लेजी लड़के और जो सोते रहते हैं उनसे तो तुम बिल्कुल ही नफरत करते हो। और ये सुन के आलिया का मुंह बंद हो जाता है। फिर हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जब आलिया प्राइमरी स्कूल में थी, जहाँ पे उनकी मैडम ये एक्टिविटी देती है कि उन्हें हर एक शॉप में जाना है और वो लोग क्या काम करते हैं उनके बारे में नोट्स बनाना है। और ये सुनते ही जो आलिया थी वो ये सारे नोट्स को काफी दिलो जान से बनाने लगती है और वो दुकानदार के पास जाके उनसे पूछती थी और कई सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके ऐसे लिखती रहती थी। लेकिन जो बाकी ग्रुप मेंबर्स थे वो तो लेजी थे, वो कुछ काम ही नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें सिर्फ फन गेम पसंद है, ना कि ये ऐसे लिखना। लेकिन इन लोगों को ऐसे लिखना तो आना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग ने भी बड़े होके किसी को ठोका तो 300 वर्ड का ऐसे तो लाजिम है ना लिखना। ये बात छोड़ो, फिर से टॉपिक पे वापस आते हैं। जो अलीशा थी वो चाहती थी कि उनका ग्रुप जीते, लेकिन जो उसके टीममेट नाकाम करने के बावजूद क्या होता है, आलिया की टीम हार जाती है और उसी वजह से वो उस दिन बन गई अलोन गन, जिसे बिल्कुल भी ग्रुप के साथ रहना पसंद नहीं था और वो उसी के बाद से अकेले रहने का डिसाइड कर लेती है। फिर एक दिन ट्रांसफर एग्जाम हुआ और उसमें अलीशा पास हो जाती है और फिर जब वो क्लास में होती है तो सभी लोग उसे पूछ रहे होते हैं तुमने इतना टफ एग्जाम कैसे पास कर लिया। और कुछ लोग तो ये भी पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारी जैपनीज तो काफी तक कमाल की है, क्या तुम पहले भी जापान रह चुकी हो? तो वो कहती हाँ 5 साल पहले रहा करती थी। फिर जब क्लास स्टार्ट हो जाती है तब इसकी मुलाकात होती है कोजे से, जो कि हमेशा की तरह सो रहा होता है और उसको देख के अलीशा उसे उठाने लगती है और कहती है ए क्लास स्टार्ट हो चुकी है, उठ जाओ। तो कोजे उठ जाता है और वो कहता है तुम वही ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट हो ना जिसकी सभी लोग बात कर रहे हैं सेरेमनी से? और ये वही वक्त था जब हम दोनों ने पहली बार बात करी थी। नेक्स्ट सीन में साइंस क्लास होती है, लेकिन जो कोजे था उसके पास बुक नहीं थे, तो वो अपने दोस्त से रिक्वेस्ट कर रहा था और उसी टाइम आलिया उसे देख रही होती है कि ये अपनी बुक लाना भूल गया। और फिर उसके अगले सीन में भी ये स्पोर्ट में काफी ज्यादा कमजोर था, जो कि काफी ज्यादा धीरे धीरे भाग रहा था। तो ये कहते हैं कितना बड़ा लेजी है। और फिर अगले सीन में भी वो फिर से सो रहा था, तो वो उसे फिर से घूर के देख रही होती है और वो कह रही होती है कि आलसी लोग तो कहीं भी मिल जाते हैं, इतने फेमस स्कूल में भी। नेक्स्ट सीन में इनके स्कूल में एक फेस्टिवल होने वाला था जिसके लिए ये लोग तैयारी करने लगते हैं। सभी लोग ग्रुप में पड़ जाते हैं और वो लोग का थीम था हॉन्टेड हाउस और सभी लोग की क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब थी कि लग भी नहीं रहा था कि वो लोग टाइम पे अपने काम को पूरा कर भी पाएंगे। और जो अलीशा थी वो तो हार्ड वर्किंग गर्ल है, तो वो स्कूल के बाद भी अपने कॉस्ट्यूम को रेडी कर रही होती है और शाम के टाइम कुछ लड़कियां उसको घर चलने के लिए भी कहती है, लेकिन वो मना कर देती है और वो लड़कियां जाने लगती है। लेकिन वो जाते जाते कह रही होती है कि एक सिंपल सा स्कूल फेस्टिवल ही तो है, इसमें इतना काम करने की क्या जरूरत है। ये सुन के वो फिर से डिप्रेस्ड हो जाती है और उसे वही वाला सीन याद आने लगता है क्योंकि उसके पास्ट लाइफ में हुआ था। तब ने उसे अकेला छोड़ दिया था और तभी उसको छींक आती है, जिस वजह से सुई उसके उंगली पे चुभ जाती है और उसका खून निकलने लगता है। और उससे पहले भी उसे 3 बार सुई चुभ चुकी थी और ये चौथी बार था। बैंडेज उसके उंगलियों में ऐसे लग रहा होता है जैसे कि वो ही भूत बन रही हो। तभी वहाँ पे कोजी आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम अभी तक यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम घर चले जाओ, बाकी सब हम कल कर लेंगे। अलीशा कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खत्म करके यहाँ से चली जाऊंगी। कोजे कहता है कि मैंने हैंडीक्राफ्ट लोगों से मदद मांग ली है ये सबको पूरा करने के लिए, और ये देखो मैंने पूरी रात यहाँ पे रहने के लिए परमिशन भी ले लिया है। अलीशा कहती है आखिरकार तुम्हें ये परमिट मिल कैसे गया? तो वो कहता है कि स्टूडेंट काउंसिल की जो प्रेसिडेंट है वो मेरी दोस्त है, तो ये तो इजी था उनसे परमिट लेना, और ऊपर से तुम इतनी ज्यादा फालतू की मेहनत मत करो। अलीशा कहती है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है, अगर मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ तो मुझे अपना
100% देना चाहिए, इसलिए मैं उनके ना होने पे भी काम करूंगी। कोजे कहता है तुम गलत कर रही हो, स्कूल फेस्टिवल वो नहीं है कि तुम अकेले काम करो। स्कूल फेस्टिवल का मतलब यही है कि तुम ग्रुप्स में बांट के काम करो, और अगर तुम्हें अपने क्वालिटी में बिल्कुल भी कमी नहीं डालनी है तो तुम्हें सभी लोग को मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो ये सब काम करे। जो सुन के अलीशा कुछ नहीं कह पाती। ये देख के कोजी उससे माफी मांगता है और जो अलीशा होती है वो अपना बैग उठा के यहाँ से जाने लगती है और वो सोच रही होती है कि आखिरकार वो यहाँ पे कर क्या रहा था। नेक्स्ट सीन में सभी लोग जोश के साथ सारी चीजों को कर रहे होते हैं और ये देख के अलीशा सरप्राइज हो जाती है कि ये लोग टीम वर्क कर रहे हैं। फिर आ जाता है फेस्टिवल का दिन जहाँ पे उनका हॉन्टेड हाउस काफी ज्यादा चला और उन्हें बेस्ट अट्रैक्शन का अवार्ड भी मिला। फिर फेस्टिवल खत्म होने के बाद सभी लोग फोक डांस कर रहे होते हैं और जो कोजे था वो अकेला बैठा था, तो उसके पास आ जाती है अलीशा। ये देखकर कोजे से पूछता है क्या तुम्हें फोक डांस नहीं आता है? तो वो कहती है कि मुझे बेली डांस आता है, तो ये सिंपल डांस मुझे क्यों नहीं आएगा, बस मैंने सभी लोग को ये कह के इनकार दिया कि मुझे डांस आता नहीं। तो कोजे कहता है तभी तुम्हें आइस प्रिंसेस कहते हैं लोग, तुम काफी ज्यादा कोल्ड हार्टेड हो। अलीशा कहती है कि मुझे जो भी प्रिंसेस कहता है मुझे काफी ज्यादा गुस्सा चढ़ता है। सभी को यही लगता है कि मैं पैदाइशी टैलेंटेड हूँ, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मैंने इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत करी है और मुझे तब काफी ज्यादा बुरा लगता है जब वो मेरी हार्ड वर्क को कह देते हैं कि ये तो बचपन से ही है। कोजे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें कभी भी इस नाम से नहीं बुलाऊंगा। तो ये सुन के वो उसका थैंक्स करती है और वो उससे माफी भी मांगती है क्योंकि कोजे सही कह रहा था कि वो अकेले ही अगर इस फेस्टिवल में लगी रहेगी तो वो इस तरह से स्कूल फेस्टिवल को एक्सपीरियंस नहीं कर पाती। और उस दिन उसने गुस्से में बात करी थी तो वो उससे सॉरी मांग रही होती है। कोजे कहता है कि मैंने तो बस थोड़ा सा पेपर वर्क किया, लेकिन तुम्हारे मुकाबले तो ये बहुत कम था। लेकिन अलीशा ने गुस्सा किया था तो वो उससे कहती है कि वो उसे रीपे करना चाहती है, वो उससे क्या रीपे में लेना चाहता है। ये सुन के कोजे कहता है कि रशियन में सभी लोग एक दूसरे का निकनेम रखते हैं। अलीशा कहती है मेरे पेरेंट्स तो मुझे आलिया कह के बुलाते हैं। तो कोजे कहता है कि बस तुम मुझे परमिशन दो कि मैं तुम्हें तुम्हारे निकनेम से बुला सकूं। अलीशा कहती है आखिरकार तुम मुझे मेरे निकनेम से क्यों बुलाना चाहते हो? कोजे कहते हैं कि कितनी हीरो वाली बात होगी ना कि देखो तुम पूरे क्लास में आइडल हो सभी की और मैं तुम्हें तुम्हारे निकनेम से बुलाऊंगा, कितना ज्यादा ऑसम लगेगा, है ना? सुन के अलीशा मान जाती है और उसे पागल कहती है और जो कोजे होता है वो उसका थैंक यू करता है। लेकिन तभी कुछ लड़के आर्टिस्ट उससे कहते हैं प्लीज हमारे साथ डांस करो, लेकिन अलीशा उससे कह रही होती है कि मुझे डांस करना नहीं आता। लेकिन वो लोग जबरदस्ती कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं तुम्हें बस म्यूजिक के साथ चलना है और कुछ भी नहीं। तभी कोजे उसका हाथ पकड़ के उसे खींच लेता है और वो उन लोग से कहता है सॉरी बॉयज, ये मेरी पार्टनर है और मैं इसके साथ डांस करने जा रहा हूँ। और कोजे इसे लेके जा रहा होता है और अलीशा अपने मन में कह रही होती है कि मेरी हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। फिर कोजे उससे कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें बेली डांस आता है, तो फोक डांस करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तो चलो तुम करके दिखाओ। और ये सुन के अलीशा एक्सेप्ट कर लेती है और ये सारी स्टोरी अलीशा ने मारिया को सुना दिया होता है। ये सुन के मारिया कहती है ओह अच्छा, इसलिए तुम्हें उससे प्यार हो गया? तो वो कहती है तुमने अच्छी तरह से नहीं सुना क्या, इससे हम दोनों अच्छे दोस्त बने, ना कि हम लवर्स। तो वो कहती है कि यही तो पहला मुकाम है दोस्ती से लवर्स तक जाने का, ये वैसे ही जैसे कि मैं और साकुन थे। अलीशा कहती है कि मुझे पता है कि कोजी कितना ट्रस्टवर्दी है। ये कहती है कि लड़के तो हमेशा ही शाइन करने लगते हैं जब उन्हें हम पसंद करने लगते हैं। ऐसे ही साकुन था जब उसने मुझे डॉग के अटैक से बचाया था। अलीशा कहती है कि तुम अपने लव लाइफ कहीं और जगह बताओ। नेक्स्ट सीन में कोजे यूकी के बदले स्टूडेंट काउंसिल में काम करने के लिए आता है जहाँ पे उसे मारिया मिलती है। तभी मारिया अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि उसका नाम मारिया है और वो आलिया की बड़ी बहन है। कोजे कहता है कि तुम्हें कोई शॉपिंग करने के लिए चाहिए था ना? तो वो कहती है हाँ, लेकिन तुम आलिया के फ्रेंड हो, यानी कि मेरी भी फ्रेंड, तो तुम मुझे माशा कह के बुलाया करो। फिर वो उसके हाथ को पकड़ लेती है और वो उसके फेस को देख के उसी पे अट्रैक्ट हो जाती है और वो उसे देखते ही जा रही होती है और कहती है कि तुम्हारा नेम क्या है कोजे? वो कहता है मेरा फर्स्ट नेम मासाचिका है। ये सुन के वो हैरान हो जाती है और तभी वो अपने हाथ को छोड़ देती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। फिर वो रशियन में उससे शॉपिंग पे चलने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि आखिर तुमने क्या कहा? तभी वो कहती है कि मैं तो भूल गई कि तुम्हें रशियन नहीं आती, और वो कहते हैं चलो शॉपिंग पे चलते हैं। अब वो लोग आ जाते हैं शॉपिंग मॉल पे जहाँ पे मारिया को एक टेडी बियर दिखता है जो कि अलीशा की तरह दिख रहा होता है। तो वो कहती है कि चलो हम सभी स्टूडेंट काउंसिल मेंबर के लिए एक एक उनके जैसा जो दिखता है वो टेडी ले लेते हैं। लेकिन कुजे कहता है कि लड़कियों के लिए तो सही रहेगा,
लेकिन जो लड़के हैं उनके लिए सही नहीं रहेगा। लेकिन वो ये बात को इग्नोर करके टेडी ढूंढ रही होती है और वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के जैसा दिखने वाला टेडी को ढूंढ लेती है। उसे कहता है कि ये दिख भी रहा उसके तरह, लेकिन उसे शायद पसंद नहीं आएगा। लेकिन वो कहती है कि ये अलीशा से दिखने वाली की तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगी, और वो डॉल को खरीद लेती है और फिर मारिया सारा सामान कोजे को दे देती है और उसकी पिक्चर क्लिक करने लगती है, लेकिन कोजे उसे रोक देता है। फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं और मारिया टी को चेक कर रही होती है कि वो कौन से ले, और वो उसका ओपिनियन भी पूछती है कि वो कौन सा ले। तो वो कहता है कि मुझे इस सब के बारे में कुछ खास पता नहीं, और अपने मन में कहता है अगर यूकी होती तो कुछ बता भी सकती थी। फिर हमें कोजे का बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके डैड कह रहे होते हैं कि माफ करना कोजे, अब तुम्हारी मॉम और मैं एक साथ नहीं रह सकते हैं। ये सुन के कोजे कहता है कि मैं आपके साथ रहूंगा डैड, और तभी वो वहाँ पे यूकी को देखता है जो कि कह रही होती है कि मैंने भी यहीं पे रहने का डिसीजन लिया है। तभी सीन प्रेजेंट का आता है जहाँ पे मारिया कह रही होती है क्या हुआ कोजे, और वो उसे गले लगा लेती है और कहती है सब ठीक हो जाएगा कोजे। और कोजे को उसकी बाहों में रह के काफी ज्यादा रिलैक्सिंग फील हो रहा होता है और जानी पहचानी से खुशबू आ रही होती है। लेकिन तभी उसकी पीठ जलने लगती है और उसके पेट के पीछे कुछ और नहीं, वही गरम गरम चाय होती है। तभी वो उस चाय को गिरा देते हैं और कोजे काफी जोर से चिल्लाता है। और इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इसकी जो नेक्स्ट एपिसोड है वो अगले वीक आएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नारा और बाय।